महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और आदिवासियों के संविधान के अंदर में जो फंडामेंटल राइट लाने वाले महान जयपाल सिंह मुंडा जयंती, इनको नमन करने से पहले मैं 1 जनवरी को घटित खरसमा झारखंड में जो तथाकथित आजाद भारत में सबसे बड़े दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां 30,000 आदिवासी मारे गए थे, उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस मंच में विराजमान बुद्धिजीवीगण, अतिथिगण और आयोजक समिति के तमाम कार्यकर्तागण, आप सबको मेरे तरफ से जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती और जयपाल सिंह मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में कुछ विषय यहाँ पे आए हैं। रखने का समय, उनको विस्तार से बताने का समय नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं सीधा विषय पर जाने के लिए। और पहले विषय को ही मैं बोलना चाह रहा हूं। संविधान की मूल भावना समतामूलक समाज की स्थापना के लिए लोकतंत्र और आधुनिक शिक्षा की भूमिका। अब संविधान की मूल भावना मतलब हम भारत के लोग, कहीं पर भी संविधान के अंदर में नहीं लिखाया है कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के बौद्ध, ऐसा कहीं भी नहीं लिखाया है। सिर्फ और सिर्फ लिखा है हम भारत के लोग। लेकिन जिस आज जो शिक्षा की जो बात हो रही है देश के अंदर में, आप लोगों को पता होगा 2.5 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं भारत में, 2.5 लाख स्कूल। और कहना चाहो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है अभी कि 14 जनवरी को भारत के छोटे से छोटे मंदिरों को सफाई किया जाए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तमाम पुलिस के अधिकारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, पत्रकार साथी, तमाम लोग आए। अगर कोई मंदिर से डिग्री लाके पढ़ के मैं नौकरी आया हूं करके अगर मंच में आए तो उसको मैं हीरे से सम्मान करूंगा। ऐसा है? स्कूलों को बंद करके मंदिरों को साफ सफाई की बात। अभी मैं दिल्ली गया था, जंतर मंतर में कार्यक्रम था मणिपुर घटना के ऊपर, तो वहां पर यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र लोग, जो स्टूडेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 लोग पढ़ते हैं वहां, तो लोग मुझे मिले और घुमाने ले गए। जानते इंडिया गेट दिखाना है दादा आपको, आए तुरंत ऐसा गया देख। आसपास के झुग्गी झोपड़ियों को मोदी जी ने तोड़ा किया और पन्नी ढांक दी और बारिश हो रही थी। मतलब वहां विदेश के जो बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट आने वाले थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भारत के उन गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ गरीबी नहीं, भारत देश। साथियों, शिक्षा से आदर्श लोकतंत्र समाज की स्थापना के लिए हमें राष्ट्र थे। यहाँ तो शिक्षा ही खतरे में है, यहाँ तो लोकतंत्र ही खतरे में है, यहाँ तो संविधान ही खतरे में है। आज ये चिंतनीय विषय है। लोग बोल रहे हैं हमारा जात खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, कोई कुछ बोल रहा है, आपको भटका रहे हैं। ऐसा बोल बोल के आपको शिक्षा से महरूम करने की इनकी साजिश, जो मनुवादी साजिश है, इस संविधान को बदल के मनु संस्कृति, मनुवाद लाने वाले हैं इस देश।
ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। या लोकतंत्र नहीं रहा, अभी लोकतंत्र रहा। वो तंत्र लोक हो रहा है जो तंत्र संविधान ने लाया था इस देश में, बाबा साहब ने लाया था इस देश में, हमारे महापुरुषों ने लाया था इस देश में। वो तंत्र बंद हो रहा है, लोप हो रहा है, लोप। ये साजिश चल रही देश के अंदर। ये हम सब संविधान की बात करते हैं, तमाम कानून को मानने वाले, कानून की रक्षा करने वाले, कानून के तहत फैसला देने वाले जजों को भी ये जानकारी है कि कोई राष्ट्रनीति से तनख्वाह पाने वाला अधिकारी हो चाहे नेता हो, अगर किसी एक ही धर्म की बात करता है तो संविधान के आर्टिकल 28 का उल्लंघन करता है, वो देशद्रोह है। अभी तक किसी ने क्यों राजनीति है? इस चीज को समझना। वो खा तो रहा है, हमारे लगान टैक्स की पैसा से तनख्वाह पाता है। इस देश के मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, दलित, उत्पीड़ित और खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के खून पसीने की लगान से तनख्वाह पाते हैं। अब एक ही धर्म, एक ही मंदिर, एक ही जाति, एक ही वर्ण की बड़ाई करने के दोष नहीं है। इसमें कहां शिक्षा की बात है? शिक्षा को खत्म करने की साजिश चल रही है। और हम लगान टैक्स बता रहे, जीएसटी, शिक्षा में भी जीएसटी। किसी देश में ऐसा हुआ? ये चीज नहीं है। ये हमको पूरी तरह से देश नाबूद करने की जो साजिश है। अभी जो विप्लव साहू जी बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे, हम उस ताकतवर समय में पैदा हुए, हम ताकतवर समय में पैदा हुए। हमारे हाथ में संविधान है, संविधान है, महापुरुषों के आदर्श है हमारे साथ। तो हमको ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा शिक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी बहु बेटियों की रक्षा के लिए। ये तो झूठ बोलते हैं। आने के बाद हमारी सरकारें झूठ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते ऐसी हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब है हिम्मत है तो तुम अपनी बेटी बचा के दिखाओ। इनका ये कहना है। आए दिन घटनाएं होती है, रोज घटनाएं हो रही हैं। मुझे पता नहीं कि बेटी कैसे कौन से कौन बचा रहे हैं और किसको जिम्मेदारी है हमारे देश की सरकार। एक लास्ट में और मूल्यवासी भोजन समाज के लोगों को व्यापक स्तर पर शिक्षा से जोड़ने के उपाय। फिर कांवड़ यात्रा कौन जाएगा भाई? एक महीना सावन में तो कांवड़ यात्रा भी जाना है। किसी मंत्री का बेटा जाता है क्या? कोई अधिकारी का बेटा जाता है क्या? फिर मैं देखा एक बार कार्यक्रम में बच्चों को रोका, 8वीं क्लास के लड़के थे और थक गए करके गांजा पी रहे थे, गांजा पी रहे थे। अब बताओ, SC ST OBC के बच्चे जाते हैं, उनको गांजा की लत लगाई जाती वहां। तो फिर कैसे शिक्षा, ये शिक्षा से कैसे जुड़ेंगे हम? उनका दुकानदारी बंद हो जाता है। लास्ट एक और है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अनन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कदम उठाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। घरों से, अपने घरों से शुरू कर सकते हैं, घरों से, अपने घरों से शुरू कर सकते हैं उनके विचारों को समाज तक ले जाने के लिए, परिवार से परिवार तक जोड़ने के लिए और राज्य को राज्य से जोड़ने के लिए। ये विचार जो फिर हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए गुरु जी लोग पिकनिक कब जाएंगे? है नहीं? गुरु जी लोगों को संडे को पिकनिक जाना पड़ता है। हमारे साथ एक साथी था महाराष्ट्र में, भास्कर राव वाकई। वो 10 बजे घर जाता था रात को। वो 4 बजे से छुट्टी, बच्चों को छुट्टी देने के बाद वो 4 से 10 बजे रात तक समाज के बीच में जाके काम करता था और बहुत सारे नौजवान को जोड़ा है चंद्रपुर जिले में। और उसका आकस्मिक निधन हुआ। एक जाल साथी के तहत उनको मारा गया हॉस्पिटल। बहुत दुख की बात है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मैं देखा ऐसे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा के विचारधारा को बढ़ाने के लिए वो जब स्कूल छुट्टी के
के बाद वो 10 बजे रात को घर पहुंचते थे और वो ये हमेशा यही बोलते थे, हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम करने की तो आशा दे के चले जाते हैं, करेगा कौन? तो हमको जमीन में भी करना है और यही असली शिक्षा है कि हम पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षित है, या फिर हम पढ़े डिग्री की वजह से शिक्षित है, ऐसा नहीं है। समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, संविधान का बड़ा योगदान है। एक चीज और कह के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। 1 जनवरी 1848 को पहला कन्या जो स्कूल का शुभारंभ करने वाली महान राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के प्रयास के बाद अंग्रेजों को भी मजबूर होना पड़ा और 1853 में देश के अंदर में 3 यूनिवर्सिटी खोले। देश के अंदर में 3 यूनिवर्सिटी खोले, एक कोलकाता में, दूसरा चेन्नई मद्रास में और तीसरा बॉम्बे में। आप बता दें मुझे, हमको शिक्षा के लिए कोई और बता रहे पढ़ा रहे स्कूलों में, यहाँ पर हर स्कूलों में मैं मांग करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फूले का एक चलचित्र जरूर होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र स्कूलों में जाके देखा, महाराष्ट्र स्कूलों में बराबर सावित्रीबाई फूले जी का एक फोटो लगा हुआ है, यहाँ भगवानों के फोटो लगाए हैं और हमको ये भी पता नहीं कौन से भगवान है, कौन सा यूनिवर्सिटी खोला था, कहाँ खोला था, आज तक उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के कौन आए तो पूछा रहा था है। साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक बार और कहना चाहूंगा कि संविधान आज खतरे में है। जहां जहां हमको बहुजनों को जो अधिकार दिया है उसमें ऐसे षड्यंत्र तरीका से सारे प्रावधानों को संशोधन करने की जो कोशिश कर रही है मनवादी सरकार। दूसरी चीज ये है कि ये पूरी तरह से जो अंग्रेजों के आने के पहले देश में हालात थी वही हालात यहाँ पर लाने की जो साजिश चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरी विचारधारा और शिक्षा और संविधान से ही संभव है उनसे टक्कर देने का। और इसी के साथ ही मैं सब आप लोगों को एक बार फिर सेवा जोहार करता हूँ, हुंकार जोहार करता हूँ। जय भीम, जय हिंद।